जेल में मनाया गया योग दिवस। कैदियों ने कहा अब नियमित करेंगे योगाभ्यास। जी हां, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंगलवार को जिला भर में कई जगह लोगों द्वारा योग करके दिन की शुरुआत की गई। इसी क्रम में जिला कारागार में जेल स्टाफ ने कैदियों के साथ योगा किया। इस मौके पर जेल अधीक्षक राम अवतार शर्मा ने कहा, योग को अगर सुबह नियमित करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और बीमारियां भी दूर रहेंगी। जेलर सुरेश शर्मा और जेलर शैलेंद्र सिंह ने कैदियों से कहा, योग ही स्वस्थ रहने का एकमात्र विकल्प है। इसके बाद उन्होंने सभी कैदियों को योग करना बताया। योग करने के बाद कैदियों ने कहा वो अब नियमित योगा करेंगे। इस मौके पर जेल अधीक्षक राम अवतार शर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र गर्ग, जेलर सुरेश शर्मा, जेलर शैलेंद्र सिंह, मुख्य प्रहरी मनोज परमार, जेल प्रहरी राजेश गुर्जर, योगा टीचर मृदुला जैन, राकेश शर्मा, चीफ साहब विनोद शर्मा सहित समस्त जेल का स्टाफ उपस्थित रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एवं आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के तहत जेल के अंदर योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बाहर से आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षिका मृदुला जी जैन एवं आयुर्वेद के डॉक्टर अशोक वैद्य जी वो पधारे थे। उन्होंने सभी बंदियों को और जेल सुरक्षा कर्मियों को, अधिकारियों को, आरएसी कर्मियों को, सबको योगा सिखाया, योगा के गुण बताए और उनसे होने वाले फायदे बताए। धौलपुर चंबल नदी स्थित राजघाट पर सिंचाई चंबल परियोजना पर काम कर रहे मजदूरों का कंपनी जीवीपीआर द्वारा भुगतान नहीं करने पर मंगलवार को एसपी को शिकायती पत्र दिया गया। कर्मचारी एवं मजदूरों ने कंपनी पर भुगतान नहीं करने के आरोप लगाए हैं। शिकायत पत्र में मजदूर एवं कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा, विगत 5 महीने से निर्माण करा रही कार्यकारी एजेंसी जीपीपीआर द्वारा मजदूर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया है। कंपनी द्वारा लगातार टालमटोल किया जा रहा है। 5 महीने से भुगतान नहीं होने पर मजदूरों के परिवारों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। परिवार घर का खर्चा कर्ज लेकर चला रहे हैं। निर्मल करारी फर्म द्वारा मजदूरों कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। आरोप लगाते हुए कहा, कंपनी काम को अधर में छोड़कर भागना चाहती है। वेतन और मजदूरी का भुगतान नहीं होने से मजदूरों में निराशा छाई है। शिकायत पत्र में यह भी बताया, पूर्व में कोतवाली थाना पुलिस को भी शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मंगलवार को कर्मचारियों ने लामबंद होकर धौलपुर एसपी नारायण टॉगस को शिकायत की है, जिसके माध्यम से मजदूर कर्मचारियों का भुगतान कराने के साथ कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बन रही है जिससे पानी निकाल के गाँव में दिया जाता है किसानों को। तो इसमें जो काम हो रहा है ना, सिविल काम है, सिविल काम को हम लोग कर रहे थे कंपनी के द्वारा, जिसमें मेन कंपनी है जीवीपीआर, और इसने एक सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। तो सब कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा स्लो काम कर रहा था, तो ये आगे आया कि भाई पैसे उसे हम देंगे और हम ही काम कराएंगे, तुम लोग काम करो। फिर इनके कहने पर हम लोग काम किए। सिर्फ खाने के लिए जो पैसे हैं वो भी काट पीट करके वो तो दे ही रहे हैं खाने के पैसे, बाकी पेमेंट के लिए मार्च से ये लोग बोल रहे हैं कि अब दे रहे हैं, इस डेट को दे रहे हैं। अभी देखिए कि मार्च, अप्रैल, मई, जून भी पूरा होने वाला है, अब तक पैसे कोई खबर नहीं। हम तो बाहर के हैं और यहाँ पर आदमी जो काम ख़त्म करके और बैठा रहा 8 दिन, फिर भी ये लोग पैसा नहीं दिया। तो वो लोग बैठे बैठे रो कर गया, तो मैं यहीं के लोगों से कर्ज लेकर उसको दे के तब भेजा। ये हालात है, और ये अभी भी धोखा करके अपना सामान उठा के ले आना चाहती है और पैसे के लिए टाल मटोल कर रही है। आजकल ये समस्या है। पवन कुमार, बिहार से और अभी जून तक का पैसा बाकी है। अभी तक पेमेंट पुराना भी बाकी है। अभी तक पेमेंट कंपनी नहीं कर पा रही है टाइम से। हर महीने में डेट देती है 5 को, फिर 10 से 15, 15 से 25 ऐसे करके डेट आगे बढ़ाती जा रही है। ये दिक्कत है। अब पैसे के लिए अब वहाँ से सामान उठाना स्टार्ट किए हैं, तो सामान रोका है जैसे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि FIR करवा देंगे आपके खिलाफ। तो पैसा नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए। जीवीपीआर कंपनी और SSIPL दोनों कंपनी का पैसा है, नकानी कर रही है पैसा देने चंबल इंटेक पर। SSIPL की कंपनी उसमें काम किया पहले हम लोगों ने। तो उसमें तो यह है कि 2 महीने बाद उसमें पेमेंट होता जाता रहता था। अब क्या हुआ है कि ये अन्ना से वैसे दूसरी पार्टी SSIPL में, इसमें GPR में थोड़ा रंजस हो गई। फिर क्या हुआ कि इन्होंने लोगों ने क्या किया कि 11 अप्रैल से GPR ने काम सौंप लिया, हम बड़े नंबर में करेंगे। फिर क्या हुआ कि पिछला पेमेंट था SSIPL का, उसमें बोला था हम 10-11 तारीख में हम उसको क्लियर कर देते हैं।
फिर क्या हुआ कि वो 10-11 से ये तुम्हारी अप्रैल पूरी निकल गई, मई निकल गई पूरी, तारीख देते हुए पहले हमने 17 तारीख को वो किया था, काम बंद कर दिया बिल्कुल जाम। और उसके बाद इन्होंने टाइम दिया 25 तारीख और 20 तारीख दे दी। कितने महीने से पेमेंट नहीं हुआ? पेमेंट नहीं हुआ, कुछ लोगों को तो दिसंबर का बाकी रह गया है, तो कुछ लोगों का रह गया है जनवरी फरवरी का रह गया है, कुछ लोगों का तो कुछ का रह गया है, अप्रैल मई का रह गया है। तो फिर घर खर्च वगैरह कैसे चलता है आप लोगों का? घर का ब्याज पे लेते हैं साहब, 3 सैकड़ा की भी ब्याज पे ला रहे हैं सब के साथ। कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप लोग? इंटेक वाल पे। जिनटेक वाल। कहाँ पर चल रहा है ये काम? ये चल रहा है चंबल पे चंबल लिफ्ट परियोजना। चंबल। नाम क्या है आपका? राकेश। कहाँ के रहने वाले? धमा पाटो। भारतीय जनता पार्टी जिला धौलपुर द्वारा जिला कार्य समिति की बैठक भाजपा जिला कार्यालय बाड़ी रोड धौलपुर पर 24 जून शुक्रवार को बुलाई गई। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने बताया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला संयोजक गोविंद शर्मा मांगरोल वालों को जिला कार्य समिति बैठक का जिला संयोजक नियुक्त किया गया है। कार्य समिति बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए चर्चा कर योजना बनाई गई। जिला कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक में सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, प्रधान, पूर्व प्रधान, अल्पकालीन विस्तारक व प्रकोष्ठ के संयोजक, जिला कार्य समिति आदि बैठक में भाग लेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन योगा फॉर इम्यूनिटी थीम के साथ राजस्थान के धौलपुर जिले के RSC ग्राउंड पर मनाया गया। कार्यक्रम में भाजपा व कांग्रेस के नेता नदारद रहे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, SP नारायण टॉगस, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुष परेड ग्राउंड पहुंचे। RSC परेड ग्राउंड पर आयोजित योग कार्यक्रम में लोगों ने योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अपनी भागीदारी निभाई। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यवाहक जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने कहा, योग आज के दौर में नित्य कर्म का जरूरी हिस्सा बन चुका है। योग से शारीरिक स्फूर्ति का आभास होता है। कार्यक्रम के अंत ग्राउंड में मौजूद लोगों को योग दिवस की शपथ दिलाते हुए लोगों से योग को नित्य जीवन में अपनाने की अपील की। किसी बात को आपको उलझाने की मनसा से नहीं कहना चाह रहा। मूल परिस्थिति समझिए, 1 जनवरी आती है, हैप्पी न्यू ईयर मना लेते हैं। आगे जैसे आप देखते मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, फिर होली का पर्व, कभी वैलेंटाइन, कभी 20 तरह के आप देखते होली, दिवाली, ईद, अपने सारे त्योहार आते रहते हैं। एक दिन मनाते हैं, कभी फादर्स डे, कभी मदर्स डे। मूल मंशा ये है कि भाई दबे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यस्त हो तो अचानक उसको ये दिन याद आ जाए। हकीकत में व्यक्ति ये माना जाए कि रोज बुआ खोता है, रोज पानी पीता है, रोज की जिंदगी जीता है। एक दिन की जिंदगी से 365 दिन की जिंदगी नहीं जी जा सकती। एक व्यक्ति 30 दिन उपवास करके एक दिन में 1 महीने का राशन नहीं खा सकता। तो आज मात्र ये स्मरण कराने के लिए है कि जिंदगी सबकी व्यस्त है। 23 घंटे का दिन मेरे लिए भी नहीं होता और 25 घंटे का आपके लिए भी नहीं होता। तो ये माना जाए कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, 23 घंटे में काम चला रहा हूँ, आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया है, ऐसा कभी नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि समय सबको समान है, तो टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट, वो भी उस लाभ के लिए, अपने उस लोभ के लिए कि जब तक आपका जीवन है, अब वो कब तक होता है ये आपको हमको पता नहीं होता, बिना कष्ट के निरोगी निकल जाए। उस निरोगी रहने की, स्वस्थ रहने की, आदि और व्याधि यानी मानसिक और शारीरिक रोग से मुक्त होने की मंशा के लिए आज ये योग, प्राणायाम और अन्य जो गतिविधियां हैं इनका सांकेतिक आयोजन रखा गया है। आयोजन सरकार की तरफ से प्रायोजित था, लेकिन आपके जीवन से, अंतः मन से आपकी आदि व्याधि बीमारियों से जुड़ा हुआ है। और जब आप चलते हो किसी भी तरह से, बचपन से सुनते सुनते, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख संपत्ति धर्माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा पुत्र हो आज्ञाकारी, 5वां राज में पासा, 6वां विदेश में ऐसे प्रवासा। तो सारी संख्या गिनते जाना, 7, 8, 15, 16 सुखों में सब कुछ हो। अगर आप सह्याग्रस्त हैं तो आप देख लीजिए, पति पत्नी, माता पिता, डॉक्टर्स वगैरह, उनकी एक लिमिट होती है। 24 घंटे आपको सब पूरे जीवन चम्मच से दूध नहीं पिलाया सकता। तो आपसे मूल मंशा है, आग्रह है, यदि आप अपने आप को ये मानते हुए कि 24 घंटे का दिन तो है, दिन की शुरुआत में आपके शरीर की परिस्थिति को, आपकी आवश्यकताओं को, आपके समय को ध्यान रखते हुए यदि आप खुद को कुछ समय दे सकते हैं खुद के लिए, तो निश्चित रूप से ये दुनिया आपके लिए है। नहीं दे सकते तो दुनिया की कोई भी कायनात, कोई भी धन, कोई भी चिकित्सा सुविधाएं, किसी तरह के आपके समाज बंधु आपका बहुत ज्यादा अनंत काल के लिए सहयोग कर पाएंगे, इसकी अपेक्षा आप कर सकते हैं, गारंटी नहीं है।
इसी मूल मंशा के साथ आप यहाँ पधारे। आपने बहुत अच्छी सहभागिता अपनी तहे दिल से, शिद्दत से जो योग की गतिविधियाँ हैं उनमें आपकी पार्टनरशिप सुनिश्चित की। आपके लिए विशेष साधुवाद। अपेक्षा है आप इस मंगल कामना के साथ कि इस गतिविधि को निरंतर कर सकेंगे। धन्यवाद। सरमथुरा उपखंड में आज मंगलवार को युवाओं द्वारा अग्निवीर स्कीम का विरोध करते हुए एक ज्ञापन उपखंडाधिकारी मनीष जाटव को सौंपा, जिसमें युवा क्रांतिकारी चरत कंचनपुरा ने कहा, भारत सरकार के द्वारा वर्तमान में भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीरों के रूप में ली जाने वाली भर्ती प्रक्रिया को वापस लेकर पुनः पुरानी प्रक्रिया अपनाई जाए। साथ ही बताया कि सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना भारत के हर युवा का सपना है, लेकिन निरंकुश सरकार ने सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती निकालकर हर युवा के गौरवशाली अनुभव को तोड़ने में तुली हुई है। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से युवाओं ने अपनी ओर से भी समस्याएं रखी। ज्ञापन देने वाले चरत कंचनपुरा, विजय अमानपुरा, नवल शीतलपुरा, बॉबी झाला, सोनू आदि मौजूद रहे। आज हम सभी युवा साथी ने मिलकर सरमथुरा एसटी मुख्यालय पर जो अभी फिलहाल ज्ञापन दिया और फिलहाल में केंद्र सरकार जो हमारे बेरोजगार छात्रों के लिए जो 4 साल का जो अग्निपथ योजना लेकर आई है, इसमें हमारे सभी भारत देश में बड़ा आक्रोश फैल रहा है। उसको लेकर हमारे सभी युवा साथियों ने आज एसटीएम हमारे एसटीएम महोदय मनीष कुमार जाटव जी को ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में उन्होंने कहा है अगर हमारी जो मांग को जल्दी नहीं माना तो हम धरातल पर और पूरे भारत के अंदर आप देख रहे होंगे कि लगातार हमारा विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन जो प्रेजेंट में जो सभी किसान भाइयों ने, जो किसान राष्ट्रीय नेता राकेश जी ने, सभी योगेंद्र जी सभी ने मिलकर 24 जून को फिलहाल में हरियाणा के अंदर एक किसान सभा यानी जो जवान भाइयों के लिए जो 4 साल का एक प्रावधान लागू किया है उसको लेकर एक महापंचायत बुलाई है। उसमें हमारे इसी तरह अगर ये मांग हमारी नहीं मानी तो आने वाले टाइम में जिस तरह किसान आंदोलन मूवमेंट चला था दिल्ली के अंदर, इसी तरह ये मूवमेंट भी हमारा दिल्ली के अंदर रहेगा। और जब तक हम इसके लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक ये हमारी मांग नहीं मानी। साथियों, इंकलाब साथियों, जय जवान जय किसान। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में बीते 3 दिन में हुई बारिश से सरमथुरा उपखंड से होकर गुजर रही खरेर पार्वती नदी में पानी की आवक काफ़ी हुई है। पार्वती बांध में पानी आना शुरू हो गया है। नदियों में पानी की आवक होने से मछलियों की शौकीन मछलियों को हाथों से बहते हुए पानी में अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ रहे हैं। नदी में से एक साथी हाथ में प्लास्टिक का कट्टा पकड़े हैं और मछलियों को पकड़कर कट्टे के अंदर डाल रहे हैं। ऐसे में नदियों के तेज बहाव की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस सब के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। बता दें, पिछले वर्ष बारिश के मौसम में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने नदी और एनीकट में डूबने से अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन फिर भी लोग नदी के तेज बहाव में उतरकर मछलियां पकड़ रहे हैं।
धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के गंगादास कपुरा में एक महिला की उसके पति ने बेरहमी से पिटाई कर दी। विवाहिता अपने बेटे के इलाज के लिए घर के कुछ बर्तन बेचकर रुपये लाई थी। जब पति को घर में रुपये होने की बात पता चली तो उसने शराब के लिए पैसे मांगे। जब महिला ने मना किया तो पति ने उसके साथ मारपीट की। पीड़ित महिला ने धौलपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदार को फोन किया तो उसने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल महिला पूजा के मुताबिक उसकी 6 वर्ष पहले शादी निवासी गंगादास कपुरा गाँव के रहने वाले संजय कुशवाहा के साथ हुई थी। उसका पति दिहाड़ी मजदूरी करने के बाद रोज शराब पीकर घर आता था, जिसके कारण घर खर्च चलाने में उसे परेशानी आने लगी। महिला ने बताया 2 महीना पहले इलाज के अभाव में उसकी 3.5 महीने की बच्ची राधिका की मौत हो गई थी। पिछले कुछ दिनों में उसका 2 साल का बेटा कान्हा को भी लीवर की समस्या है। बेटे के इलाज के लिए घर के बर्तन बेचकर कुछ रुपये लाई थी। घर में रुपये देखकर पति ने उससे शराब के लिए पैसे मांगे। जब उसने मना किया तो उसने उसके साथ मारपीट की। फिलहाल पिटाई से घायल विवाहिता का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। भुवनेश गारमेंट, हमारे यहाँ लड़कों बच्चों के लिए बेहतरीन ब्रांड के कपड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमारी दुकान पर हर ब्रांड के कपड़े उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ टी शर्ट, लोवर, पैंट, शर्ट हर ब्रांड के कम कीमत पर कपड़े उपलब्ध हैं। हमारी दुकान का पता प्रेम भगवान टावर, दुकान नंबर 5 पाड़ी है। आप हमसे फोन से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9633213840। हमारे यहाँ फोन से भी कपड़े बेचे जाते हैं। आप अपने व्हाट्सएप पर कपड़े पसंद करें और ले जाएं कम कीमत पर बेहतरीन कपड़े। निवेदक आपका भाई दिनेश मीना, सुनकई वाले। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सांडा रेलवे ट्रैक पर मंगलवार को 65 वर्षीय बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना को लेकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर घटना से परिजनों को अवगत कराया। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल रखवा दिया है। जानकारी के मुताबिक सांडा गाँव निवासी बच्चू सिंह पुत्र भोगी राम जाटव सुबह घर से गायब हो गया था। परिजनों के मुताबिक बुजुर्ग की मानसिक स्थिति खराब चल रही थी, लेकिन गाँव के बाहर रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल रखवा दिया है। घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर जांच शुरू कर दी। मेरे बड़े भाई बच्चू सिंह, जो शिक्षा विभाग से वरिष्ठ अध्यापक से 2019 में सेवानिवृत्त हुए थे और उनका पिछले 10 वर्ष से मानसिक इलाज चल रहा था दिमाग का, और अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। अचानक ही ट्रेन आ गई और ट्रेन की चपेट में आकर के उनकी मृत्यु हो गई। धौलपुर जिले के सैपा उपखंड की ग्राम पंचायत जालोरी के ग्रामीणों ने सरकारी पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया उनके गांव जालोरी में सरकारी पोखर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे ग्रामीण जनों की मवेशी एवं वन्यजीव पोखर के पानी का लाभ लेने से वंचित रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया सरकारी पोखर पर जो अतिक्रमण किया है उससे समस्त ग्रामवासी परेशान हैं, क्योंकि सभी के पास लगभग मवेशी हैं, जिनकी मवेशियों के लिए पानी का संकट बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया अतिक्रमणकारियों ने नाजायज रूप से अतिक्रमण कर रखा है। जब अतिक्रमणकारियों से इस बाबत बात की जाती है तो वो झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ सरकारी पोखर को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। मैं ठीक है बोल रहा हूँ ग्राम जालोरी से। हमारे गाँव में जो पोखर है, सरकारी पोखर है, उसमें उन्होंने अतिक्रमण कब्जा कर रखा है। इसलिए सारे पशु मवेशी अन्य जीव काहे थे पानी के लिए परेशान हैं, और इसलिए मैं जिला कलेक्टर के पास हम लोग आए हैं ग्रामवासी, और आप अपना ज्ञापन देने के लिए और उनसे गुहार लगाते हैं कि हमारी तालाब को खाली कराया जाए। समस्या धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड की मुख्य सड़क पर जल भराव की समस्या को लेकर आज क्षेत्र के युवाओं ने सरमथुरा एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पानी की निकासी की मांग की है। क्षेत्र की बीएल खैमरी ने बताया सरमथुरा झिरी मुख्य सड़क पर आश्रम से आगे मोड़ पर भारी जल भराव एवं गड्ढा है। ये सड़क उपखंड की झिरी गोलारी डोमई ग्राम पंचायत सरमथुरा नगर पालिका के गाँव का मुख्य रास्ता है। सड़क पर जल भराव गड्ढों की वजह से राहगीर वाहनों का संतुलन खो देते हैं। सबसे अधिक परेशानी खैमरी, दीवानपुरा, पदमपुरा से पैदल सरमथुरा पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं को हो रही है। युवाओं ने एसडीएम से गंदे पानी को निकासी के लिए नाला का निर्माण कराएं, साथ सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अमर, मीना, सोनू, पदमपुरा, बंटी, पुरा, रामकेश, रीछरा, रामहरि जनक सहित अन्य युवा उपस्थित रहे। एसडीएम मनीष कुमार जी के लिए हमने ज्ञापन दिया है। सरमथुरा और झिरी सड़क पे आसाराम से आगे मोड़ पर पानी भरा हुआ है। सड़क में बहुत गड्ढे हो रहे हैं,
जिस पानी की वजह से स्टूडेंटों को बहुत सारी समस्या हो रही है। बड़े वाहन आने पर कीचड़ चढ़ता है और उनके कपड़े से भी गंदे हो जाते हैं। इसके लिए एसडीएम साहब से हमने मांग की है कि इस जल निकासी को जल्द से जल्द कराया जाए। अगर जल निकासी बहुत जल्द नहीं होती है तो इसके लिए स्टूडेंटों को सहित हम रोष व्यक्त भी करेंगे, आंदोलन भी कर सकते हैं। एसडीएम साहब ने भी हमें आश्वासन किया है कि मैं जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर समस्या को समाधान करा दूँगा। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 10 जून से 24 जून तक सघन सड़क सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई के अभियान के दौरान थाना कंचनपुर पुलिस ने थाना कंचनपुर के सामने एसएचओ देवेंद्र कुमार शर्मा, एएसआई बल्केश्वर दत्त के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहनों को चेक किया, जिस पर नियमों की पालना न करने वाले लगभग 4 दर्जन 21 वाहनों के एमबी एक्ट में चालान किए गए। लगभग 4,600 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के क्रम में यातायात नियमों की अनुपालना के क्रम में पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत संपूर्ण जिले भर में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त वाहन चेकिंग एवं एमबी एक्ट कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। इसी एमबी एक्ट में कार्रवाई के अभियान के दौरान पुलिस थाना कंचनपुर थाना विभिन्न वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना बाबत समझाइश की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ एमबी एक्ट में कार्रवाई की। उक्त अभियान निरंतर जारी रहेगा। में आज दिनांक 22 जून को सूचना के आधार पर वांछित मूल की तलाश के दौरान कार्रवाई करते हुए आमदा गिरफ्तार वारंट सर्वनाम केशव बगैरा कोर्ट न्यायालय श्रीमान ACJM नंबर 2 में फरार चल रहा वारंटी करतार पुत्र श्री विक्रम सिंह जाति कुशवाहा निवासी विक्रमपुरा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को कंचनपुर चौराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जो काफी समय से फरार चल रहे थे। फरार चल रहे अन्य वांछित मुलजिमानों की धरपकड़ हेतु प्रयास फिलहाल जारी है। आपको बता दें, ये पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के निर्देशन में राजस्थान पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तार वारंट स्थायी वारंटियों वारंटियों की धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर में एक 55 वर्षीय अधेड़ ने शराब के नशे में अपने घर पर फांसी लगा ली। परिजनों ने घायल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। अस्पताल में भर्ती 55 वर्षीय सुनहरी पुत्र चरण सिंह जाटव निवासी दरियापुर के परिजनों ने बताया, सुनहरी शराब पीने का आदी है और आज मंगलवार सुबह से ही शराब पीकर घर में गृह क्लेश कर रहा था। जब परिजनों ने इसका विरोध किया तो सुनहरी घर के बगल में ही बने तबेले में चला गया। वहां लगे कुंडे पर रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। परिजनों ने को कुंडे पर से उतारकर गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। राजाखेड़ा में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जिले के राजाखेड़ा उपखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को राजाखेड़ा के अंदर माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर राजाखेड़ा में धूमधाम से मनाया गया। योग दिवस में योगेंद्र सिंह राणा ने सभी को युवा प्रशिक्षण दिया। मंच पर योग शिक्षक कप्तान सिंह वर्मा, अंकिता सिंह अध्यापिका मौजूद रहे, जिन्होंने मंच से सभी को योग क्रिया सिखाते रहे। उन्हीं के आधार पर सभी आगंतुकों ने योग किया। योग शिविर में उपखंड अधिकारी देवी सिंह, तहसीलदार कृष्ण सिंह, नायब तहसीलदार दिनेश कुमार, विकास अधिकारी राकेश कुमार सिंघल, नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, अधिकारी कर्मचारियों के अलावा आम नागरिक महिलाओं ने योग दिवस के शुभ अवसर पर अपनी हिस्सेदारी दिखाकर शिविर को और रोमांचक बना दिया। सैकड़ों औरतों ने भाग लिया। शिविर का संचालन शारीरिक शिक्षक अनिल कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। तालुका विधिक समिति का भी काफी योगदान रहा। मंच पर बैनर लगाया गया। योग शिविर में अंत में उपखंड अधिकारी देवी सिंह द्वारा युवा संकल्प पढ़कर सुनाया गया। अंत में सभी आगंतुकों को छाछ के पैकेट केलों का वितरण किया गया। दूसरा कि अन्य पार्टियों में भी जो वंदे मातरम और भारत माता की जय करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में जो काम कर रहे हैं बस केवल कोई भारत माता के सपूत हैं और बाकी के सारे नहीं हैं। ऐसे भी लोग हैं अन्य पार्टियों में जो उनकी गतिविधियों से उनका दम उठ रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी के बस या जातिगत समीकरण के बस या क्षेत्रवादी समीकरण के बस को उन पार्टियों में काम कर रहे हैं। तो उनको भी अपनी पार्टी में किस तरह से मोड़ा जाए और जोड़ा जाए, तो ये प्रदेश के ऊपर से ही हमारे नेतृत्व में ने ये आदेश किया हुआ है और ये मेरे पास नोट भी है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई राजनीति में स्थायी नहीं होता, राजनीति में स्थायी शत्रुता और मित्रता भी नहीं होती। अगर किसी का मन ऐसा हो रहा है तो राष्ट्रीय स्तर से भी आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता अभी कांग्रेस छोड़ के अन्य पार्टियों को छोड़ के बाकी पार्टी को काफी शामिल है। मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन राजनीति में होगा और मोदी जी के
काम किया है, भारत को ऊंचाई में पहुंचाने का काम किया है, उसको देखते हुए कई सारे नेता अन्य पार्टियों के भी जो हैं वो भारतीय पार्टी की विचारधारा से सहमत होते क्योंकि राजनीति में काबिल होने के लिए कई सारे बदलाव करने की आवश्यकता होती है। आज के तौर पर मैं आपको आग्रह करूँ कि HMD घड़ी में धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर नगर के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर विश्व योग दिवस पर योग शिविर कार्यक्रम का उपखंड स्तर पर आयोजन किया गया। विश्व योग शिविर का आज मंगलवार को क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और जुडिशियल अधिकारी नीरज कुमार ललित मीणा के साथ उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा द्वारा भगवान धन्वंतरी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया गया। शिविर में कंचनपुर उप तहसील क्षेत्र के गाँव सौपा निवासी योग गुरु गया प्रसाद शर्मा और उनकी टीम द्वारा शिविर में उपस्थित जन को योग क्रियाएं कराई गईं। योग शिविर की व्यवस्थाओं को आयुर्वेदिक विभाग के वैद्य वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में बाड़ी नगर पालिका द्वारा किया गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि योग मानव शरीर को नई ऊर्जा से भर देता है। मानव शरीर में नई ऊर्जा का संचार होना उसी तरह महत्वपूर्ण है जिस तरह मनुष्य को जीवन जीने के लिए भोजन, पानी और वायु की आवश्यकता होती है। और वहीं योग क्रिया करने वाले छात्रों को बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा द्वारा पुरस्कृत किया गया तथा शिविर कार्यक्रम मंच का संचालन बाड़ी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के PMO डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा किया गया। इस मौके पर योग शिविर में प्रशासनिक कार्मिकों के साथ बाड़ी शहर के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नोडल केंद्र योगा प्रभारी, 8वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आज महाराणा प्रताप स्टेडियम पर विधिवत माननीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा और उपखंडाधिकारी राधेश्याम जी मीणा द्वारा और ADG कोर्ट के न्यायाधीश महोदय द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसमें हमारी योगा की प्रशिक्षक के रूप में छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमा की फेमिदा और मेजबीन आगे श्रीकांत गौड़, युगल शर्मा और जिसमें फैजबीन की टीम ने भिन्न भिन्न मुद्राओं में, जिनमें पद्मासन, अर्धलासन, चक्रासन, वज्रासन, भिन्न भिन्न मुद्राओं में अधिकारी, कर्मचारी और उपस्थित जनों को योग दिया गया। योग चित्तवृत्ति निरोध ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आज के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि आज बढ़ती हुई मानसिक तनाव, शरीर में बढ़ती हुई बीमारी, जिनमें डायबिटीज और BP, अन्य बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए नियमित व्यक्ति योग करे तो निश्चित रूप से बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। बल्कि अपन आज की डेट में ब्लॉकेज जैसी स्थिति को हम प्राणायाम और उनके द्वारा अनुलोम प्रलोम के द्वारा छोड़ सकते हैं। आए हुए सभी का पुरस्कार वितरण किया हुआ, नगर पालिका द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से दिलाई गई, सभी का अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में हुनर शक्ति फाउंडेशन ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मनुष्य स्वस्थ रहता है, साथ ही फिट रहकर वो लंबे जीवन को प्राप्त करता है। योग का मानव जीवन में महत्व देखते हुए साल 2015 से पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हुनर शक्ति फाउंडेशन के उद्देश्यों में शामिल योग दिवस प्राथमिकता से प्रचार प्रसार के लिए कई कार्यक्रम किए गए ताकि इस साल 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा सके। साथ ही 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
2022 के लिए थीम मानवता के लिए योग रखी गई। योग दिवस पर इस दिन दुनिया भर के लोग इकट्ठा होकर जगह जगह योग दिवस मनाते हैं। राजाखेड़ा वार्ड नंबर 18 बिचौला रोड स्थित सामुदायिक पार्क में योग दिवस मनाया गया। स्थानीय लोगों एवं महिलाओं और बच्चों ने हर्ष उल्लास से भाग लिया। साथ ही योग को जीवन में अपनाने के लिए शपथ ग्रहण कराई गई। योग दिवस पर संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों ने बताया कि शरीर और मन की शांति के लिए योग बहुत जरूरी है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही योग से मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन योग करने से शारीरिक और मानसिक बीमारियां दूर रहती हैं। बढ़ते तनाव को कम करने और लाइफस्टाइल से पैदा होने वाली समस्याओं को योग से दूर किया जा सकता है। योग से शरीर मजबूत बनता है। योग से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सामान्य चिकित्सालय में इस समय अव्यवस्थाओं का आलम है। अस्पताल में गंदगी के साथ साथ मरीजों को आउटडोर और इंडोर पर्ची बनाने के लिए खासी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में लगे कंप्यूटर सिस्टम खराब रहने व प्रोसेस स्लो होने की वजह से लंबी लाइन में लगे मरीजों को खासी परेशानी से गुजरना पड़ता है। बाड़ी उपखंड के सबसे बड़े अस्पताल में चल रही अव्यवस्थाओं पर जिले के आला अधिकारियों का ध्यान नहीं है। साथ ही गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर पलीता लगाया जा रहा है। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय से अवैध जुआ, सट्टा, शराब और हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान और लोकल एवं स्पेशल एक्ट के तहत मनीष कुमार सीओ सर्किल बाड़ी के निकटतम सुपरविजन में विजेंद्र सिंह पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी थाना बाड़ी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने शामिल हेड कांस्टेबल भगवान लाल मीणा के साथ कांस्टेबल अशोक कुमार, राजेश कुमार चौधरी ने कार्रवाई कर घेरा देकर सरेआम सट्टे की खाईवाली करते हुए पुलिस को देख भाग रहे एक 36 वर्षीय आरोपी जल्लो उर्फ जलालुद्दीन मुसलमान को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके पर आरोपी के कब्जे से सट्टा उपकरण व सट्टा राशि 8,030 रुपयों को जब्त किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी कोतवाली थाना एसएचओ विजेंद्र सिंह ने बताया कि गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अजीतपुरा रोड वाटर बॉक्स के नजदीक गुमट के पास से 36 वर्षीय आरोपी सटोरिया जल्लो उर्फ जलालुद्दीन पुत्र मुन्ना खां मुसलमान निवासी अजीतपुरा गुमट बाड़ी थाना बाड़ी जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी सटोरिये के कब्जे से सट्टा उपकरण सहित सट्टा राशि 8,030 रुपयों को बरामद कर जब्त किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।